किशोर किशोरियों के साथ हिंसा को लेकर अब समुदाय आवाज उठाने लगा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सभी के लिए अस्वीकार बनाने के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था ब्रेक थ्रू के सर्वे में यह सामने आया है कि 21% लोगों को किशोर किशोरियों या किसी भी लिंग के साथ हिंसा अब स्वीकार नहीं है। वह अब खुलकर हिंसा के मुद्दे पर बात करने लगे हैं। यह ताजा आंकड़े ब्रेक थ्रू के किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम देताली के एंड लाइन सर्वे से आए हैं। यह सर्वे ब्रेक थ्रू की सीईओ सोहिनी भट्टाचार्य, प्रोग्राम डायरेक्टर नैना चौधरी और स्टेट लीड उत्तर प्रदेश कृति प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ साझा किए। हम उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में हम लोगों ने किया था। इसमें जो मुख्यतः हम लोग ने जो काम किया वो तारों की टोली, जो कि एक एजुकेशन का करिकुलम था। इसमें हम लोगों ने 1,37,000 किशोर किशोरियों के साथ में काम किया। हमारे काम करने के प्रमुख 4 मुद्दे थे: स्वास्थ्य, एजुकेशन, हिंसा और एस्पिरेशन। क्योंकि जो बच्ची एस्पिरेशन का ही सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि हर किसी लड़की की कोई सपने तो होते हैं पर आशाओं को उनको पूरा करने की आशाएं नहीं होती है। तो हमारा ये कार्यक्रम बहुत खूबसूरती से चला और इस कार्यक्रम का जो रिज़ल्ट रहा वो ये रहा कि जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था तब इसका एज ऑफ मैरिज था 16.2 था हमारा एज ऑफ मैरिज, और अब बढ़ के वो 18+ हो गया है। तो जहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पे शादियाँ 18 के बाद लड़कियों की हो रही, जहाँ पे हमारा इंटरवेंशन है, ये एक बड़ा इंडिकेटर है। और जहाँ पे हमने काम किया अब वहाँ पे हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि अब वो लोग ये मानते हैं, हिंसा को पहचान रहे हैं, हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और कमिटेड है कि हम अपनी जिंदगियों को हिंसा मुक्त बनाएंगे। तो ब्रेक थ्रू की प्रोग्राम डायरेक्टर नैना ने कहा कि किशोर किशोरियों की शिक्षा का मुद्दा हो, उनके साथ लिंग आधारित भेदभाव, हिंसा व स्वास्थ्य आदि का मुद्दा, हर जगह हमने देखा कि यह सब उनकी कंडीशनिंग का हिस्सा है, जो एक कल्चर के रूप में उनके जीवन का हिस्सा बनकर रूढ़वादी मान्यताओं को बढ़ावा भी देता है। ब्रेक थ्रू एक स्वयंसेवी संस्था है जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके। तो ये रिसर्च है एक जो हमारे काम के साथ जुड़ा हुआ था, और वो रिसर्च हम 11 से 18 साल की जो किशोर किशोरियाँ हैं उनके साथ भी किया है और कम्युनिटी के साथ भी किया है, और 19 से 25 साल की जो युवा हैं उनके साथ भी किया है। मगर हमारा फोकस ज़्यादातर 11 से 18 साल की किशोर किशोरियाँ की एम्पावरमेंट की ऊपर थी। तो उसमें से 3-4 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मैं बताऊंगी, और क्रांति मेरे साथ जुड़ना आप। एक चीज़ वो है कि स्वास्थ्य के लिए जो सर्विसेज होती है किशोर किशोरियों के लिए, वो उसमें 56% बढ़ोतरी हुई है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हम जब पहले इस काम शुरू किए थे उसी जगह पे, तो स्वास्थ्य के लिए कम्युनिटी से जो डिमांड है उस डिमांड की बहुत ज़्यादा कुछ नहीं थी, तो वो डिमांड बढ़ चुकी है। लड़कियों की मोबिलिटी के ऊपर मतलब कि घर से बाहर जाने की लड़की की इजाज़त नहीं होती है, तो उसमें 37% चेंजेस हुआ है, हमने देखा है। बाहर जाने के लिए लड़की को इजाज़त है। और लीजर टाइम जो है, आपको पता है कि हमारी देश में पहले जो ये 2020 में इकोनॉमिक सर्वे आए थे उसमें देखा गया कि 63% हमारी घर की काम जो होती है, घर की लड़कियां और औरत ने 63% वो काम उन्होंने करती है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़टेक.com।